नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राज। यूपी में विधानसभा का सियासी समर जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी दलों के दावे वादे और तेज होते जा रहे हैं। कोई भी सियासी दल फ्री पॉलिटिक्स के जरिए प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की रेस में पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, हर दल फ्री पॉलिटिक्स से यूपी को फतह करने की कोशिशों में लगा है। ऐसे में विपक्ष की मुफ्त वाली सियासत से ही सबसे बड़ा मुद्दा बहस का बन जाता है। हाल ही में कांग्रेस ने इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन तो ग्रेजुएट छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया। प्रियंका के इस ट्वीट के बाद प्रदेश में फ्री वाले वादे पर बहस शुरू हो गई है। बीजेपी और बीएसपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में काबिज है, वहां ये सब योजनाएं लागू क्यों नहीं हुई है। सवाल है, यूपी में वादे कैसे पूरे किए जाएंगे? क्या फ्री पॉलिटिक्स के जरिए प्रदेश को फतह करने के प्लान में विपक्षी दल कामयाब हो पाएंगे? आज के सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जैसे जैसे यूपी का इलेक्शन करीब आता जा रहा है, सियासी पार्टियों के वादे इरादे दोनों सामने आने लगे हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए बताया कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपनी ये दूसरी प्रतिज्ञा सामने लाने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस से सवाल किया कि राजस्थान पंजाब में सरकार होने के बाद भी लड़कियों के लिए कुछ नहीं किया तो यूपी की जनता उन पर यकीन कैसे करे। क्या वाकई कांग्रेस इस वादे के जरिए प्रदेश की बेटियों में भरोसा जगा सकेगी? तो मतलब ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, क्योंकि इनको मतलब चाहिए होता है कि मतलब मुझे सपोर्ट मिले। चीज़ें अभी क्यों हो रही हैं जब हम लोगों को ज़रूरत रहती है? बहुत से गलत काम होते हैं लड़कियों के साथ, आए दिन होते हैं, तो क्यों नहीं तब आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन कांग्रेस के इस वादे पर बीजेपी ने तंज कसा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ कोई भी नहीं देख रहा है। 4 सीटें जिनकी आने की औकात नहीं है, जिनकी कोई क्षमता नहीं, जिनकी तरफ कोई देख नहीं रहा, केवल अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस प्रकार के वो बयान देती रहती है। चुनाव से पहले राजनीतिक दल वादे तो खूब करते हैं, लेकिन लंबे चौड़े वादे को अमल में लाने के लिए धन का जुगाड़ कहां से होगा, इस पर कोई भी सियासी पार्टी अपना गुड़ा भाग नहीं बताती। टीम न्यूज़ स्टेट। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी के स्कूटी देने के बयान पर कहा है कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। जहां इनकी सरकारें हैं वहां तो अब तक स्कूटी क्यों नहीं दी? देखिए, घोषणाएं तो पूर्ववर्ती सरकार ने भी बहुत कुछ किया था, लेकिन वही ढक के 3 बात साल खाड़ करने की कोशिश की, उसके बाद सब नदारद। और रही बात प्रियंका गांधी जी, तो मेरी उनको सलाह है कि अगर यह घोषणा उत्तर प्रदेश में लागू करना है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं? जहाँ पर उनकी सरकारें हैं वहाँ ये घोषणाएं अमली जामा नहीं ले रही हैं। तो जहाँ उनकी सरकारें हैं, जब वहाँ पर ये नहीं लागू है तो उत्तर प्रदेश में लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये तो अंधेरे में है। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराते धर्मेंद्र राय जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वैभव जायसवाल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। शुरुआत चर्चा की हम करेंगे बीजेपी प्रवक्ता धर्मेंद्र राय से। धर्मेंद्र राय जी, सवाल अब उठ रहा है कि जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, खासकर अगर बात करें, हालांकि आम आदमी पार्टी भी कह रही कि मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक और फ्री पानी, और हालांकि समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि किसानों को भी बिजली दी जाएगी। सवाल इस बात को लेकर है, ये जनता का पैसा है, आपके पास न संगठन है, न बूथ है, न कार्यकर्ता है। आप लोक लुभावन वादे के साथ चुनाव जीतना चाहते हैं और फिर जनता के ही पैसे से कुछ वर्ग को आप खुश कर देंगे, उनके वोट बटोर लेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स आखिर क्या कामयाब होगी उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि हमें फ्री में मिले, जो अब तक होता आया है?
देखिए, कांग्रेस इस समय दिग्भ्रमित हो चुकी है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस ओर जाएं और क्या कहें। तो उनके कुछ सलाहकार ऐसे हैं प्रियंका जी के, जो उनको ऐसी बुद्धि देते हैं। वो उधार की बुद्धि पे राहुल जी भी चलते हैं, प्रियंका जी भी चल रही हैं। तो उन लोगों को अपने पास न बुद्धि है न विवेक है, मैं कह सकता हूं। अगर बुद्धि विवेक रहती तो इस तरह के प्रलोभन, हमने देश को इतना सस्ता नहीं समझा। इस देश की जनता प्रलोभन पर नहीं गई। वह सरकारों से सेवा चाहती है, वह सरकारों से सुविधा चाहती है, अपने देश का स्वाभिमान चाहती है, अपने देश की तरक्की चाहती है। वह स्वतः के लिए नहीं, वह देश के लिए जीती है। और लोग ये भ्रम में है कि देश की जनता प्रलोभन में बिकती है। अगर ऐसा होता तो अंग्रेजों ने भी कम प्रलोभन नहीं दिए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय के निजाम हैदराबाद ने भी प्रलोभन दिया था जी कि आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन बाबा साहब ने वो ठुकरा दिया था। तो यह देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता और देश के नागरिक। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, विपक्षी दल आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? फ्री वाली ये पॉलिटिक्स क्यों आ रहे हैं? सर देखिए, वक्त भी कम होता है और भी मेहमान हमारे पास है। कपिल जी, एक सेकंड मुझे बोल लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने। देखिए राहुल भाई, बहुत स्पष्ट सी बात यह है कि जो हमारा संविधान है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित हुआ है। और कोई भी सरकार अगर लोक नीति के हित में अगर कोई नियम बना करके उनको पावर्ड करना चाहती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन चीज इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही संकल्प पत्र को भूल रही है। उन्होंने तो स्वयं कहा था कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को स्मार्टफोन देंगे और टैबलेट देंगे और 1 GB का डाटा देंगे। उस समय इन्होंने क्यों किया था जब इनको सरकार बनानी थी 2012 में 17 में? तो आप मुझे बताइए, इन्होंने तो खुद किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को आपने 1 लाख से ऊपर ज्यादा दिया है, तो आप दें तो वो सही है। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। और हम वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने डिजिटल उत्तर प्रदेश और डिजिटल भारत करने के लिए 19 लाख लैपटॉप दिए हैं और कहा नहीं दिया। और कन्या विद्याधन अगर कहा, बिना किसी जाति धर्म के हम लोगों ने कन्या विद्याधन 30,000 रुपए दिए हैं बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए। हमने साइकिलें भी दी हैं मेधावी छात्राओं के लिए। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कम से कम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को संकल्पित करती है, यानी संवैधानिक काम करती है। अब इनका देख लीजिए, अभी एयरपोर्ट का इन्होंने स्वागत कर लिया कुशीनगर का और दे दिया अदानी साहब को। देश के 14 एयरपोर्ट दिए गए हैं। ठीक है, एक दिन पहले उसका इनॉग्रेशन किया गया। तो जवाब भी ले लीजिए। ये क्या चीज है? आप पब्लिक के पैसे से बनाते हैं और प्राइवेट में अपने अदानी अंबानी को दे देते हैं। ये क्यों, कौन सा तरीका है? और पाकिस्तान को नहीं दिया है। और आप उस पर मनन करिए। इस देश की व्यवस्था चलाने के लिए हमने हमेशा जो लोक कल्याणकारी आपने पाकिस्तान को नहीं दिया तो कपिल श्रीवास्तव को दे दीजिए। क्यों अडानी अंबानी को ही आपको देना है? और आप फिर पब्लिक के पैसे को क्यों लगाते हैं और क्यों कहते हैं कि आपने विकास के लिए किया? क्यों भूमि अधिग्रहण कर करके और आप सारा पैसा लगाने के बाद इन लोगों को पैसे की कमाई देते हैं? आप धोखा देते हैं क्या? अडानी ने पाकिस्तान के अंदर बिजली के उपकरण नहीं लगा रखे हैं या उद्योग नहीं लगाया है या ऑस्ट्रेलिया में कोल खदान नहीं कर रहा है? किस तरीके की बात करते हैं? देश लुटवा रहे हैं दोनों हाथों से और पूछ रहे हैं कि आपने क्यों कर दिया, हमने कोई पाकिस्तान को नहीं दिया। ये किस तरीके की बातें करते हैं आप? मित्र अडानी आप अपने देते हैं, उनको चलाने के लिए और देश के सम्मान की बात करते हैं धर्मेंद्र जी। आप नहीं, देश के सम्मान की बात नहीं, ये सवाल आप नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि आपको तो सत्ता चाहिए। आप जो भी प्रलोभन देने के लिए अच्छी बात है कि आप कांग्रेस की प्रियंका गांधी के बातों का समर्थन कर रहे हैं। ये प्रलोभन है। अगर आपने अपने गरीब गुरबा जनता के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चला दी, उसको आप प्रलोभन कह रहे हैं। तो आपने क्यों वादा किया था 2017 में? आपने 2017 में क्यों वादा किया था कि आप स्मार्टफोन हाई स्कूल के बच्चों को पास करने पे देंगे और 1 GB का डाटा देंगे? इंटरमीडिएट के छात्राओं के लिए आपने टैबलेट कहा था, आपने दोनों नहीं दिया। आपने उस समय क्यों किया? और आप अडानी अंबानी को पालने के लिए बने हैं क्या प्रधानमंत्री और देश की सरकार चला रहे हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आप अडानी अंबानी के बीच पब्लिक की संपत्ति को क्यों लुटा रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। अतीक अंसारी चलाते हैं। आपकी सत्ता कौन चलाता है? मुख्तार अंसारी चलाते हैं। आपका
प्रयास यह है कि सत्ता हमें ये प्रकरण मिल जाए। ठीक है, वैभव जायसवाल जी हमारे साथ अंशु अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली वाले मॉडल को कहां तक लागू करेंगे, किन किन राज्यों में लागू करने की बात कह रहे हैं? फ्री वाली पॉलिटिक्स से सियासत में हर राज्य में एंट्री लेना चाहते हैं। जो दिल्ली में वो भी जानता है, जो बाहरी क्षेत्र में या राज्यों में वो भी जानता है। बिजली कैसे बनती, कैसे आती, सप्लाई कैसे होती है, भौगोलिक स्थिति क्या है, पानी को लेकर कैसे भौगोलिक स्थिति है, पश्चिमी यूपी का हाल क्या है, बुंदेलखंड का हाल क्या है, पूर्वांचल, रुहेलखंड, अवध का इलाका कैसा है। फ्री कहिए, वोट लीजिए और इसके बाद फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अगर माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा की मैं सफाई करूंगा, ये लालच दिया जाए, 100 दिन में काला धन आएगा, इस पे वोट मांग लिया जाए, कैसे क्यूटो बनाएंगे बनारस को, ये धोखा दे करके सत्ता में आ जाया जाए, और किस तरीके से बुलेट ट्रेन का सपना दिखा करके एक खंबा भी बुलेट ट्रेन का नहीं खड़ा हुआ, ये लालच दे करके सत्ता में आने लोग और उल्टा देश के स्वाभिमान की बात करके देश की संपत्ति को बेचने वाले लोग पॉलिटिक्स कहे तो वो पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर हम बीजेपी झूठ बोल रही तो आप भी झूठ बोल रहे हैं। फिर अगर उसी को आधार बनाए। राहुल जी हमने करके दिया है और हम करके दिखाएंगे। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल झूठे वादे नहीं करते हैं, वादा नहीं, ये गारंटी है केजरीवाल जी की। हमने दिल्ली के अंदर करके दिया, हमने बिजली के बिल आधे करने की बात कही थी और हमने 300 यूनिट उत्तर प्रदेश में अगर मुफ्त देने की बात की तो 200 यूनिट फ्री बिजली दिल्ली में दी जा रही है। हमने आकलन किया है, 200 के ऊपर गया तो फिर पुराने बकाए माफ करेंगे तो ये 200 के ऊपर यूनिट गया तो फिर पूरा का पूरा देना पड़ता है, ऐसा है क्या? नहीं राहुल जी, आप बिजली पकड़ लिए, शिक्षा पानी मिल नहीं रहा है लोगों को। 40 करोड़ लोगों के स्वाभिमान से उस समय समझौता किया था। जब भारत के टुकड़े करने वाले कांग्रेसी ये जब से आए आजाद हुआ देश कर दिए तो भारत के टुकड़े करने वाले। अंशु अवस्थी जी देखिए, अंशु अवस्थी जी सवाल ये हो रहा है कांग्रेस से, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं स्मार्टफोन, वहां क्यों नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी, और यूपी में चुनाव है नहीं, चुनाव से पहले आप वादे कर रहे हैं, आपके बड़े नेता ये दावे कर रहे हैं कि सरकार बनी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सवाल वहां के लिए उठ रहा है जहां आपकी सरकार है। देखिए, ये मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जनता का पैसा है, सरकार जनता के टैक्स से चलती है, जो जनता की गाड़ी कमाई होती है उसी पैसे से सरकार चलती है। सरकार ने अभी तेल और पेट्रोल और डीजल से 23 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। तो मुझे आप बताइए, जिस तरीके से गरीबों पर टैक्स लादा गया, यदि उन्हें मुफ्त में कुछ दिया जाता है तो वो मुफ्त नहीं कहा जाएगा, वो जनता का पैसा उनको वापस दिया जा रहा है। दूसरा, कांग्रेस को लेकर आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में, राजस्थान की हमारी सरकार ने वहां की जो इंटर पास छात्राएं थी उनको टैबलेट देने का काम किया। पंजाब में हमने किसानों का बिजली का बिल माफ किया, पंजाब में हमने कर्जा माफ किया किसानों का। जब भाजपा सरकार उद्योगपतियों का 8.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो अगर किसानों का माफ होता है, किसी आम बेटी को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मिल जाती है, इंटर पास बेटी को स्मार्टफोन मिल जाता है, तो बुराई क्या है? वो पैसा तो जनता का ही है। क्या सरकार कोई अपने घर से लाती है? तो भाजपा सरकार जिस तरीके से उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, काश वो कम से कम देश के आम लोगों के बारे में बात करते। आप याद करिए कि क्या हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में, लोगों की आय घटकर आगे ही रह गई। तो ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं जनमानस इस बात समझ चुका है कि भाजपा सरकार हर मुद्दे पर विफल है, इसीलिए वो जो भी कांग्रेस पार्टी घोषणा कर रही है उसमें वो नुक्ताचीनी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसलिए सफल बनना चाहती है। हम तो ये अनुरोध, ये फ्री वादे नहीं है, तो जो जनता, जिस जनता के टैक्स से सरकारें चलती हैं, अगर वो उनको वापस किया जा रहा है तो इसमें कोई भी फ्री नहीं, वो जनता का ही पैसा है। उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, जहां तक इच्छा शक्ति की जरूरत है। शिक्षा फ्री की जाएगी, बिल्कुल किया जाएगा। देखिए, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा शक्ति है वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। कांग्रेस पार्टी की जो इच्छा शक्ति है वो आम युवा के लिए है, आम महिला के लिए है, आम बेटी के लिए है। भाजपा के लोग सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में फ्री पॉलिटिक्स जोर मार रही है। हर दल ये बताने की कोशिश में है कि अगर मेरी सरकार, मेरी पार्टी की सरकार बनती है तो हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। लेकिन सवाल वही घूम फिर का आता है कि जनता का ये पैसा है, बताया जा रहा है कि ये लोक कल्याणकारी योजना है, लेकिन एक तरीके से इससे भी नहीं काट सकते कि ये प्रलोभन है।
और प्रलोभन के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा 2022 जब रिजल्ट आएगा तो आखिर किस पार्टी को कितने वोटर्स पसंद करते हैं। क्या फ्री पॉलिटिक्स को लेकर वोटर्स उस पार्टी को पसंद करते हैं या नहीं। हालांकि आकलन अभी से ही शुरू हो जाना चाहिए चुनाव तक कि आखिर प्रलोभन में आकर ही वोट देंगे या अपने विवेक का निर्णय वोटर्स करेंगे। इसी के साथ सबसे बड़ा